सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की हुई है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, फिर भी हो रहा और है। आप देखिए कि हमजा शहबाज साहब ने किस तरह के ऐलानात किए, बिजली फ्री, ये फ्री, वो फ्री। ना तो आप किसी खबर से किसी को रोक सकते हैं, खबर की वजह से किसी सहाफी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। एक न्यूट्रल आवाज रही है बोल, इसीलिए बोल की आज इतनी व्यूइंग है। तो गरीब आदमी का नुकसान हो रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। मुल्क को हम तो हर रोज एक नीचे लेके जा रहे हैं, एक कदम मजीद, ये इम्पोर्टेंट है। इमरान खान वही बात कर रहे हैं, नैरेटिव उनका वही है, पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट फंड पॉलिसी, पाकिस्तान को उसके पैरों पे चलाने का मामला, पाकिस्तानियों को खुद फैसला करने का मामला। ये मैसेज जाएगा। अभी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इसकी मजम्मत भी करेंगे, तहसीलदार सख्त मजम्मत करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्जा के साथ। मुल्क का सियासी नौजवाना कुछ इस तरह का है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके हामी और इमरान खान साहब एक तरफ हैं और दूसरी तरफ जनाब रिवायती सियासतदान मौजूद हैं। 22 साल की जिद्दोजहद के बाद इमरान खान साहब को इक़्तिदार तो मिल गया, मगर 3.5 सालों में ही साजिश की नज़र भी हो गया। इसका बरवला इज़ार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब वज़ारत उज़्मा से हटाए जाने के बाद मुसलसल कर रहे हैं और आज भी उन्होंने क्लियर कट और एक बड़ा खुलकर इस बारे में इजहार ख्याल किया। क्या कह रहा था खान साहब का, जरा सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। जनाब, अब बज़ाहिर तो यह नजर आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला उन 13 इत्तेहादी जमातों के साथ है जो हुकूमत में है, मगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ का विजन और मौजूदा बयानात ये वाजे करते हैं कि वो इस हुकूमत और उन इत्तेहादी जमातों को अपने मद्दों के मुकाबिल नहीं समझते, बल्कि वो इस सिस्टम के खिलाफ है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। जिसके नताइज ये बरामद हो रहे हैं कि वो मकतबा फ़िक्र जो खान साहब के बयानिए की आज हिमायत कर रहा है, उन्हें दुश्वारियों का सामना है, जिनमें बोल न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार समी इब्राहिम साहब के खिलाफ झूठे मुकदमात का बनाया जाना और नौजवान सहाफ़ी जमील फारूकी को धमकी आमेज कॉल्स का मौसूल होना भी शामिल है। इसका भी इज़हार इमरान खान साहब ने किया। तो जनाब, अब सियासत के साथ साथ सहाफ़ियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। सियासतदानों पर दहशतगर्दी जैसे संगीन मुकदमात का दर्ज होना मुल्क की सियासत को किस तरफ ले जाएगा, इसी पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। और साथ साथ जनाब खान साहब ने कहा है कि जनाब मुझे तंग ना किया जाए, मुझे बहुत ज़्यादा हिरासा ना किया जाए, क्योंकि मैंने एक वीडियो बना दी है और उसमें उन तमाम नामों को अफशां कर दिया है जो कि रजीम चेंज में मुलव्विस थे। उन किरदारों का उन्होंने बता दिया है। क्या कहना था खान साहब का, उन्हीं की ज़बानी सुन लेते हैं। सब कुछ कौम के सामने रख दूंगा, मुझे हिरासत किया गया, मुझे इसे दीवार से लगाने की कोशिश की गई। इसी पर मजीद बात करेंगे। जनाब फैसल अजीज़ खान साहब इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। तैमूर तारकुल साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग फॉर यू फैसल साहब, ये बताइएगा ये कौन सी दीवार है और क्या खान साहब कह रहे हैं कि कौन उनको दीवार से लगा रहा है? क्योंकि खान साहब ने तो बरमला इज़हार अपनी स्पीचेस में कर दिया है ना कि ये तमाम साजिश तो अमेरिका ने की है। अब ये इशारा इनका किसकी तरफ है, किससे मुखातिब है ये? सलमान, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जिस नैरेटिव के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जब वो जलसे करते हैं तो इशारे देते हैं और खुलकर बात करते हैं, और जब वो जलसे नहीं करते तो वो सोशल मीडिया से या मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो पैगाम देना चाहते हैं और उसमें स्पीड ले आते हैं। जो उनका नैरेटिव है, वो चाहते हैं इलेक्शन फौरी तौर पर हो, और वो इस निजाम को तब्दील करने वाली बात जो आपने कही, बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि वो इमरान खान साहब की इस पहलू के ऊपर ज्यादा रोशनी। सर मैं एक बात और मेंशन कर दूं सर, आप भी सहाफ़ी हैं और ये सहाफत की जो दुनिया है उससे खबर आ रही है और बड़ी खबर आ रही है। इमरान रियाज खान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है सर, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार कर लिया गया। जी 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 सर, क्या कहेंगे आप? गिरफ्तार, आप जब अपना बयानिया बता रहे थे उस वक्त मेरे पास इतला है कि इमरान रियाज खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके जो लाइसेंस थे उन्हें कैंसिल कर दिया गया था, और फिर उनके जो असले के लाइसेंस थे वो कैंसिल कर दिए गए थे, और उसके बाद फिर ये इतलात थी, उन्होंने ये बात मीडिया पे कही थी। जो वो बात कर रहे हैं, इमरान खान की बात को जिस तरह आगे बढ़ा रहे हैं, ये इतला थी कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। उनकी फैमिली के ऊपर बड़े थ्रेट्स थे, उनके ऊपर बड़े थ्रेट्स थे, और बार बार ये थ्रेट्स आ रहे थे, और फाइनली ये चंद लम्हों पहले ये इतला ये कि इमरान रियाज खान को गिरफ्तार कर लिया गया। और सर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने जमानत नहीं ली हुई थी, जहां तक मेरी इतलात है, उसके बावजूद ये उनको हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया।
अरे पंजाब में तो सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की हुई है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, फिर भी हो रहा और आप देखेंगे हमजा शहबाज साहब ने किस तरह के ऐलानात किए हैं, बिजली फ्री, ये फ्री, वो फ्री। तो वो अदालतों के फैसलों का एहतराम हम करते हैं। हुकूमत है, वो करे ना करे। तो इमरान की गिरफ्तारी हो गई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ठीक है सख्ती से मना किया हुआ था, लेकिन बहरहाल चलें गिरफ्तारी हो गई। हसन खावर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उनसे पहले मैं सवाल करना चाहूंगा तैमूर तारपुर साहब, हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इत्तेहादी जमात के सीनियर रहनुमा हैं। तैमूर साहब, सर ये गिरफ्तारियां कर रहे हैं आप लोग, सहाफ़ियों पर इस तरह के केसेस हो रहे हैं, सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, इमरान रियाज खान को गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो आज़ादी इजहार राय और सहाफ़त पर यकीन रखती है, और आप मौजूदा हुकूमत के सबसे बड़े इत्तेहादी हैं, तो सर इसकी मजम्मत करते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान साहब, मैं सख्त लफ्जों में मजम्मत करता हूँ इस अमल की, क्योंकि जो डॉक्ट्राइन हमें सिखाया गया था, जो हमें सीखने को मिला, सियासी शऊर मिला एज ए स्टूडेंट मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से या आसिफ अली जरदारी साहब में से, तो उनमें से हमने कभी भी ऐसी चीज़ नहीं सीखी। हमें हाँ ये ज़रूर सिखाया गया है कि आज़ादी सहाफ़त को प्रमोट करना है। आपने कभी भी किसी सूरत में सहाफ़त को किसी तरह से ब्लाइंड फोल्ड करने की कोशिश नहीं करनी, तो मैं इसकी सख्ती से मजम्मत करता हूं। और क्योंकि अभी हुआ, मैं समझता हूं कुछ देर में मेरे पार्टी की लीडरशिप भी इसकी मजम्मत करेगी। लेकिन सर ऐसी इतलात तो थी ना, जब तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत भी ली हुई थी, तो आपको भी ऐसी इतलात होंगी। सर ये जो नून लीग है किस डगर पर चल रही है? सर ये 90s की सियासत है कि जो तनकीद करे उसको हिरासत में ले लिया जाए, उस पर मुकदमात बना ली जाए। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, आप किसी खबर को रोक नहीं सकते और खबर की वजह से किसी सहाफी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। ना तो आप किसी खबर से किसी को रोक सकते हैं, और सहाफत पे इस किस्म की ज्यादती करना तो मैं कभी उसकी मैं तनकीद ही कर सकता हूं, मैं कभी उसको फेवर नहीं कर सकता। बल्कि कोई भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा होगा वो कभी भी इस चीज को कभी ओके नहीं कर सकता है। हाँ, बहरहाल ये मैं जरूर कहूंगा, ये मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं बोल पे अक्सर आता हूं, आपके प्रोग्राम्स देखता हूं, आपकी हेडलाइंस देखता हूं। करम नवाज़ी सर, आप एक बड़ी धीमी, अच्छी और एक न्यूट्रल आवाज रही है बोल, इसीलिए बोल की आज इतनी व्यूइंग है, क्योंकि आप न्यूट्रल हैं। आपकी हमेशा एक सॉफ्ट और अच्छी आवाज रही है। आपने बुराई के खिलाफ झगड़ा किया है, जंग की है, आपने अच्छी चीजों को पसंद किया है। पर इसके साथ साथ कुछ चैनल्स, कुछ हमारे दोस्त आजकल इमरान न्याजी के स्टाइल पे चलते हुए हमारी एजेंसीज को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, हमारी फौज को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। कुछ ऐसी इमरान साहब की वीडियोस मैंने भी देखी थी जो मुझे नहीं पसंद आई थी। मेरा दिल था कि मैं उन्हें फ़ोन करके समझाऊं, पर क्योंकि वो न्याजी साहब की इतना बातों में चढ़े हुए थे, वो शायद ना समझते। पर फिर भी कुछ भी करें, क्या भी करें, कोई किसी को ये राइट सर एक बात मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूं, फिर मैं हसन खावर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ जाऊंगा कि उन चैनल्स पर भी आप एज अ गेस्ट जाते जरूर होंगे, अपना मौक़िफ़ रखते जरूर होंगे, लेकिन नून लीग आपके जो इत्तेहादी हैं वो तो हम जब फोन करते हैं तभी नाराज होते हैं, कहते हैं हमें नहीं आना, हमने बात नहीं करनी। हालांकि हम लोग उनकी बात भी करते हैं, दूसरी बात करते हैं, और जो बात होती है उसके सामने रखते हैं। सर मैं आऊंगा आपकी तरफ वापस। हसन खावर साहब, अच्छा हसन खावर साहब भी चले गए शायद वापस, तो तैमूर तारपुर साहब ये बताइएगा सर, क्या इस चीज को, इस रिवायत को पढ़ना चाहिए कि कोई भी अगर आप पर तनकीद करे तो उसको अरेस्ट कर लिया जाए, और ये कितने अरसे चलेगा? ये तो सर आमरियत में होता था, आप लोगों ने आमरियत के खिलाफ भी एक लंबी जंग लड़ी है। दो किस्म की तनकीद होती है सलमान साहब, एक तनकीद बराए तनकीद, एक तनकीद बराए इस्लाह। पर उन दोनों तनकीद पर सियासतदान को, सियासी जमातों को, सियासी लीडर्स को रिस्ट्रेन करना है, बर्दाश्त करना है, उनसे सीखना है। क्योंकि कई बार ये जो होता है ये आपको फायदा देता है, आपकी गवर्नेंस बेहतर करने में। अगर शायद बोल या दूसरे चैनल पीपल्स पार्टी को क्रिटिसाइज इतना ना करते तो काफी चीजों में हम बेहतरी ना ला सकते, क्योंकि हमने एक बहुत अच्छा अमल किया है। अभी जो हमारी ग्रीन लाइन, रेड लाइन, हम उन सब पे बड़ा तेजी से काम कर, हमारी बहुत सी बसेस 100 की तादाद में आ गई हैं, उसमें हमें कुछ डिले हुई। आपने तनकीद को इस्लाह के तौर पर लिया सर, आपने इस तरह की बात की। जी सर, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा, तैमूर साहब वापस आऊंगा। हसन खावर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। खावर साहब ये बताइएगा, इमरान रियाज खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं ये नहीं कहना चाहता था कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिएगा, लोग परेशान हो जाते। इमरान रियाज खान को गिरफ्तार कर लिया गया, क्या कहेंगे आप?
जी देखें, मैं तो बहुत स्ट्रांगली इसकी मज़म्मत करता हूँ। और बात यह है कि ये वो ऑलरेडी उनके पास एक जमानत भी थी और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही जा रहे थे जमानत के लिए, और वहाँ पर उनको अरेस्ट करना, आप देखें जिस मुल्क में आप जर्नलिस्ट को अरेस्ट करने लग जाएंगे वहाँ पे तो आप यानी कि आज़ादी सहाफ़त का को भी बंद कर देंगे, लोगों की आवाज़ भी बंद कर देंगे, तो फिर ये जमहूरियत तो नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि इस मुल्क में अगर हम चाहते हैं या तो फैसला कर लें कि जमहूरी निज़ाम नहीं चलाना, और अगर जमहूरी निज़ाम चलाना है तो जमहूरियत की रूह जो है वो तो सहाफ़त में है, वो तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में है, वो तो हमारे आइन के अंदर लिखी हुई फंडामेंटल राइट है। तो इन चीज़ों से जो है आप पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात को अगर दबा सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल। और बात यह है कि इसी तरह खान साहब ने भी इशारा किया कि आपको सियासी जमातों को साथ लेके चलना है, ये लोगों की एक वॉइस है। तो मैं तो इसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ। ठीक है, अच्छा सर, मैं इस पर मजीद ही बात करूंगा, लेकिन एक सवाल आपसे मैं करना चाहता हूं क्योंकि मैंने इब्तिदाई में वही बात की है। ये खान साहब आज जो गुफ्तगू कर रहे थे, ये किससे मुखातिब थे, आपको क्या लगता है? क्योंकि आप लोग तो कहते हैं ना अमेरिका ने तमाम साजिश की है, अमेरिका का सारा मामला है ये। आज जो उनकी गुफ्तगू थी जिसमें उन्होंने सहाफ़ियों के हवाले से भी खदशात का इजहार किया, समी इब्राहिम साहब का नाम लिया, जमील फारूकी साहब का नाम लिया, और जब मैं ये इब्तिदाइया दे रहा था तब ये इमरान रियाज खान साहब को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। लेकिन आप जो मुखातिब है खान साहब, वो किससे मुखातिब है? देखिए, खान साहब पूरे मुल्क से मुखातिब हैं। नहीं, मुल्क में आप भी रहते हैं, इस मुल्क में मैं भी रहता हूँ। मैं प्रेस आम शहरी भी है, इस मुल्क में वो लोग भी हैं जो हुकूमत में है, इस मुल्क में रियासती इदारे भी हैं, इस मुल्क में अदालतें भी हैं, इस मुल्क में इलेक्शन कमीशन भी है, इस मुल्क में रियासत के तमाम कारकुन। तो ये बात पूरी कौम के लिए है, और अगर रियासत को बचाना है, अगर मुल्क को बचाना है, तो ये मेरा भी फर्ज है, ये आपका भी फर्ज है, ये सियासी जमातों का भी फर्ज है, ये इदारों का भी फर्ज है। तो सबसे बात हो रही है, सबसे बात तो हो रही है, जिक्र किसका हो रहा है सर? तो मैं आपको यही तो कह रहा हूँ। मसलन अब आप किस पर्टिकुलर सवाल की बात करें, अगर आप जरा, उन्होंने कहा कि मुझे मजीद अगर दीवार से लगाया गया, अगर मुझे हिरासा किया गया, मैंने वीडियो बना दी है, उसमें नाम अफशा कर दिए। सर सब कुछ तो आप लोगों ने कह दिया, अब ऐसी कोई बात छुपी हुई है जो आपको अफशा करना बाकी है? मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ ये। देखिए, जब खान साहब ने ये बात की है तो जाहिर है कि उनके पास कोई ऐसी बात है जो उन्होंने ये बात की है। और क्यों नहीं कर रहे वो बात, आपको क्या लगता है? आपकी आवाज थोड़ी सी हल्की आ रही, दोबारा रिपीट कीजिएगा जरा। मैंने कहा सर आपको क्या लगता है कि जब आप तमाम बातें आप अपने बयानिए में कर चुके हैं, इतना आपने स्ट्रॉन्ग बयानिया लिया है, अवाम आपके साथ भी हैं, तो अब जो चीजें बाकी रह गई हैं बातें करना, वो क्यों नहीं कर रहे हैं खान साहब? देखिए, बात यह है, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी राय में ये जो पर्सपेक्टिव है ना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि क्या बात रह गई है, वो क्यों नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं। असल बात ये है कि ये बातें क्यों करनी पड़ रही हैं, और मेरे ख्याल है ये वो मसला है जिसकी वजह से आपका मुल्क, एक सियासी जमात इलेक्शन जीत के आई, आपके मुल्क को चला रही थी, मुश्किल हालात से मुल्क को निकाल रही थी, तमाम 11-12 जमातों का टोला इकट्ठा हुआ और आकर पिछले 2 महीने में मुल्क को एक मुआशी दलदल में घेर दिया। और आकर वो ये कह रहे हैं कि जी हम तो इमरान खान साहब मुआहिदा कर गए थे। भाई, आप अगर वो कर गए थे तो आप मुआहिदे पे अमल कराने आए थे, आप क्या करने आए? सही है। और ये बात है, ये है असल मसला डिस्कस करने वाला। क्योंकि देखें, मैं आपको बताऊं, लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म में ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है वो किसको कह रही है, क्या बात की है, क्या नहीं की, ठीक है। लेकिन जो गरीब आदमी का नुकसान हो रहा है ये इम्पोर्टेंट है। मुल्क को हम जो हर रोज एक नीचे लेके जा रहे हैं, एक कदम मजीद, ये इम्पोर्टेंट है और ये मसला है। और मेरे ख्याल में अगर इस वक्त हमने इस सियासी अदम इस्तेहकाम को बढ़ने दिया तो उससे जो हमारा मुआशी क्राइसिस है वो और संगीन हो जाएगा। और यही खान साहब का मैसेज है कि आप सर इम्पोर्टेंट तो सर ये भी है ना, अगर इम्पोर्टेंट नहीं होता तो खान साहब ये नहीं कहते कि मैंने वीडियो बना के वो नाम लिख दिए हैं, बता दिए हैं। अगर इम्पोर्टेंट नहीं होता तो सर वो ये नहीं कहते। लेकिन खैर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये बताइएगा, खान साहब ने कहा अल्लाह ना करे कुछ अगर हो जाता है तो ये वीडियो आ जाएगी सामने और इस तरह से पता चल जाएगा। मैंने एक जगह सेव करवा दी है वीडियो। खान साहब के हवाले से कोई खदशात हैं आप लोगों को, कोई ऐसी इतलात हैं? खबर साहब, गालिबन मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही, दोबारा इनको जरा राब्ता कीजिएगा। फैसल अजीज साहब ये बताइएगा, क्या इतलात है सर, ऐसी कोई है इतलात? खान साहब ने खदशात का जो अपना इजहार किया है, जिस मकसद के लिए किया है, खबर साहब तो कह रहे हैं सर ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है, महंगाई असल टॉपिक होना चाहिए बिल्कुल। अगर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता तो खान साहब भी इसका तस्करा नहीं करते। आपको क्या लगता है?
देखिए, आज 5 जुलाई है। एक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने एक दफा आवाज उठाई पाकिस्तान के लिए, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, बिल्कुल उनकी फिर आवाज बंद कर दी गई। और आज जो मीडिया से बात की, इमरान खान ने उसका हवाला दिया और इमरान खान वही बात कर रहे हैं, नैरेटिव उनका वही है, पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान को उसके पैरों पे चलने देने चलाने का मामला, पाकिस्तानियों को खुद फैसला करने का मामला, पाकिस्तान किसी की जंग नहीं लड़ेंगे, पाकिस्तान की अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होगी, पाकिस्तान खुद मूव करेगा। तो ये जो बाहर से आता है ना, रिजीम चेंज वाला मामला, धमकियों वाला मामला, इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उनके हवाले से उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करके रखी है। और जाहिर है इमरान खान की जान को खतरा इसलिए है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जिस तरह से कत्ल किया गया, जिस तरह से उन्हें शहीद किया गया, वो सबके सामने, और ऐसे केसेस दुनिया में बहुत सारे ममालिक के साथ हैं। तो इमरान खान साहब तो एक बड़े ठीक ठाक किस्म के बाशऊर लीडर हैं, उन्होंने कौम को कनेक्ट कर दिया है। और ये जो सहाफी गिरफ्तार हो रहे हैं, सहाफियों को धमकियां मिल रही हैं, ये इमरान खान साहब के नैरेटिव को आगे बढ़ाने की वजह से मिल रही है। तो इमरान रियाज का क्या मामला या समी इब्राहिम का क्या मामला, ये किसी भी और जर्नलिस्ट, फैसल भाई, आपको नहीं लगता नून लीग इस वक्त, जिसको वो समझते हैं कि ये सही है और उसी नैरेटिव को आगे लेके, आपको नहीं लगता नून लीग इस वक्त 90s की सियासत दोबारा कर रही है? वो अपनी गलतियों से कुछ सीखते नहीं है, वही सहाफियों को गिरफ्तार करना, वही आवाज दबाने की कोशिश करना। मैं, तैमूर तारपुर साहब यहां पर मौजूद है, मैं हमेशा इनको ये बात कहता हूं, पीपल्स पार्टी हमेशा खंदा पेशानी के साथ अपने ऊपर होने वाली तनकीद को वेलकम करती है। और मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी टीवी चैनल से इनकी कोई नाराजगी होगी या वहां जाके इन्होंने मना कर दिया होगा कि हम वहां नहीं जाएंगे। हम जब भी नून लीग के रहनुमाओं से राब्ता करते हैं, कहते हैं नहीं यार हमें बात नहीं करनी। तो ये 90s की सियासत दोबारा कर रहे हैं। असल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसे ऐसे अदवार देखे हैं और मुकाबला किया है, जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं। वो बहुत पुख्ता किस्म की सियासतदान है, कारकुन है, जियाल हैं। वो सहाफियों को, वकला को अपने अंदर समझते हैं, अपना पार्ट समझते हैं, अपनी टीम समझते हैं। जितने भी इख्तिलाफात हो, पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैठकर बात करते हैं, उनका रिएक्शन ऐसा नहीं रहता। मैं 25 साल से 26 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूँ, मैंने पीपल्स पार्टी के गुस्से भी सुने हैं, गुफ्तगू भी सुनी है, लेकिन डिबेट होती है, पीपल्स पार्टी उस तरह से नहीं करती। कुछ वाकयात हैं उनके जियारों ने किए हैं, लेकिन ओवरऑल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इवन इस वक्त की लीडरशिप मीडिया को बहुत अहमियत देती है, उनसे गुफ्तगू पे रखती है, इस तरह का रिएक्शन नहीं करते जिस तरह का मुस्लिम लीग नून कर रही है। एक कभी मेरा ख्याल है कि ये मैसेज जाएगा, अभी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी इसकी मजम्मत भी करेंगे, तासिम ज़रदारी साहब की मजम्मत करेंगे, उनकी कैबिनेट भी करेगी और वज़रा भी करेंगे और समझाएंगे भी मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि ये हार है। अगर सहाफियों को, मीडिया के लोगों को गिरफ्तार करना, ये हुकूमत की हार है। और जो भी हुकूमत कभी गिरी है, मीडिया ने कभी, और आपका ये तज्जिया है कि जनाब ये नून लीग का जाती फैसला होगा, इसमें किसी किस्म की कोई मुशावरत किसी भी इत्तेहादी जमात से नहीं होगी। सर इसका जवाब फिर मुझे ब्रेक लेना है। नहीं, ये तो पीपल्स पार्टी कभी साथ आ ही नहीं सकती, इजाजत किया। अगर ये छूट करके पूछेंगे बिलावल भुट्टो से, तो वो किसी सूरत नहीं कहेंगे कि किसी सहाफी को गिरफ्तार किया जाए, एफआईआर। पीपल्स पार्टी की पॉलिसी मैंने समझता होगी। ठीक है, अच्छा मुझे एक ब्रेक लेना है। हमारे तीनों मेहमान ग्रामी हमारे साथ मौजूद हैं, एक ब्रेक वापस आएंगे तो इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी के हवाले से और खान साहब की आज की गुफ्तगू के हवाले से अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। जनाब, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज इमरान खान साहब ने खिताब किया, उस पर बात करनी थी, लेकिन उससे बड़ी एक खबर इस वक्त आ चुकी है और वो है ये कि सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। और उनको इस्लामाबाद में जब वो एंटर हो रहे थे उस वक्त ही उनको हिरासत में ले लिया गया। उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ज़मानत मिली हुई थी, लेकिन वो ज़मानत में गालिबन तौसी कराने के लिए वो दोबारा से इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो रहे थे। और जैसे ही वो इस्लामाबाद में दाखिल हो रहे थे, उनको गालिबन टोल प्लाजा से ही उनको गाड़ी से उतार के उनको हिरासत में ले लिया गया है। फैसल अजीज़ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। फैसल साहब, ये बताइएगा, इससे नून लीग की मुश्किलात बढ़ेंगी या कम होंगी? और यकीनन मेरा अपना ख्याल है कि आपका ये जवाब होगा कि मुश्किलात बढ़ेंगी। तो जब मैं और आप ये सोच सकते हैं, तो क्या नून लीग के लोग या थिंक टैंक नहीं सोच रहा होगा ये? देखिए, किसी भी जमहूरी माशरे के अंदर जब भी मीडिया का गला घोटा जाता है, कतगन लगाई जाती है, मीडिया हाउसेस के ऊपर सहाफियों के खिलाफ मुकदमे कायम किए जाते हैं, सहाफियों को गिरफ्तार किया जाता है, वो हुकूमतें नहीं रहती। माजी ये बार बार मिसालें देता है। पाकिस्तान के अंदर ऐसी बड़ी बड़ी मिसालें मौजूद हैं कि आमिरों ने मीडिया के ऊपर हमले किए, सहाफियों को कोड़े मारे, सहाफियों को जेलों में रखा, सहाफियों के खिलाफ एफआईआर काटी। ये मिसालें हैं। ये हुकूमत अब जाने वाली है,
ये बात आप लिख लें, ये हुकूमत नहीं रहेगी। कहीं पर भी कभी भी सहाफियों के ऊपर इस तरह के मामला करना, इमरान रियाज तो एक बड़ी भरपूर आवाज है, समी इब्राहिम एक बड़ी भरपूर आवाज है, अरशद शरीफ एक बड़ी भरपूर आवाज है। बहुत सारी आवाजों को दबाने की, धमकाने की कोशिशें हो रही हैं। हुकूमत जब समझती है कि उनकी बात नहीं गल रही तो वो चैनलों को धमकी देती है, वो एंकरों को धमकी देती है, वो फोन कॉल्स के ऊपर धमकी देती है। जमील फारूकी को धमकियां मिलना शुरू हुई, सवालों का जवाब नहीं देते। जो सवाल उठते हैं एंकर्स के, सहाफियों के, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के, अखबारों के, उसके जवाब नहीं मिलते, बल्कि उनको धमकाना शुरू किया जाता है कि आप ये सवाल न पूछें, ये राय न रखें, ये सवाल हमसे न पूछें। और यही सहाफियों की हुकूमत के दरमियान मामला होता है कि वो आवाम की बात करते हैं, वो इंसाफ की बात करते हैं, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब इत्तेफाक से वो सवालात इमरान खान भी कर रहे हैं, सेम सवालात इमरान खान कर रहे हैं, वही सवालात समी इब्राहिम कर रहे हैं, वो जमील फारूकी कर रहे हैं, वही समी इब्राहिम कर रहे हैं, वही साबिर शाकिर साहब कर रहे थे, बहुत सारे लोग वही सवाल कर रहे हैं, मैं और आप भी वही सवाल कर रहे हैं। अवाम को सवालों के जवाब चाहिए, मीडिया का काम है अवाम के लिए सवाल करना, और जहां पर यह हुकूमत जवाब नहीं दे पाती वहां पर सूरत हाल खराब हो जाती है। अच्छा, एक दिलचस्प बात यह भी है, मतलब अगर मैं हुकूमत के रवैये की बात करूं, किसी खास सियासी जमात की बात ना करूं, अगर हुकूमत के रवैये की बात करूं, कोई भी जमात हुकूमत में आती है तो अपने ऊपर होने वाली तनकीद को बर्दाश्त नहीं करती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उन्होंने पैका ऑर्डिनेंस एक जारी कर दिया था, लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया क्योंकि अदालत की जानिब से उसको रोक दिया गया। लेकिन नून लीग की हुकूमत आई, उस वक्त नून लीग की हुकूमत अपोजिशन में थी, उन्होंने इस कानून को काला कानून करार दे दिया था। लेकिन जब हुकूमत में आई तो उसी काला कानून के तहत उन्होंने समी इब्राहिम साहब के खिलाफ केसेस बनाने शुरू कर दिए। तो जब वो अपोजिशन में थे तब काला कानून कहते थे, हुकूमत में आए तो फिर उन्होंने उसी को इस्तेमाल करते हुए, जिसको रोका हुआ है, इंप्लीमेंटेशन नहीं है, और उसके तहत मुकदमात बनाने शुरू कर दिए। सलमान, अखबारों को हैंडल किया जा सकता है इश्तिहार दे के, धमका के, चैनल्स को भी धमका के, डरा के किसी हद तक कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया को नहीं कर सकते। सोशल मीडिया के ऊपर बात करने वालों को नहीं रोका जा सकता। वो अनलिमिटेड किस्म का फ्रीडम हासिल है सोशल मीडिया के ऊपर। इमरान रियाज अभी किसी चैनल के साथ कनेक्ट नहीं है, लेकिन वो जो बात कर रहे हैं वो सोशल मीडिया पे मिलियंस पे जा रही है। समी इब्राहिम ने जो बात की वो सोशल मीडिया पे जा रही है। जो सहाफी टेलीविजन के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी है, वहां हुकूमत नहीं रोक पा रही। और जिस कानून की आप बात कर रहे हैं, जब इमरान खान साहब लाना चाहते थे तो वहां पे कैरेक्टर एसोसिएशन वाला मामला था, वह फैमिलीज को कैरेक्टर एसोसिएशन की जा रही थी, वह पर्सनलाइज्ड झूठे केबल्स बनाए जा रहे थे, उसको समझाने की कोशिश के लिए वो लाया जा रहा था, और भी चीजें थी उस पर। लेकिन इस हुकूमत ने तो सिलसिला दूसरा जारी रखा हुआ है ना। ये टेप्स लेकर आते हैं, ये वीडियो क्लिप्स लेकर आते हैं, ये ऑडियो टेप्स लेकर आते हैं, और जब सवाल उठाते हैं सहाफी, वो सीनियर हो वो जूनियर हो, उनको थ्रेट करते हैं, FIA के थ्रू थ्रेट करते हैं, वो उनको उनकी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू थ्रेट करते हैं, उनके प्रोग्राम बंद करा देते हैं, उनको नौकरियों से निकाल देते हैं, उनको ऑफ एयर कर देते हैं। ये सारी चीजें नून लीग करती है, और बड़ी चैंपियन है नून लीग इसके अंदर। मरियम साहिबा बड़ी चैंपियन है। शहबाज शरीफ साहब इस हवाले में ऐसे मशहूर नहीं थे, लेकिन बहरहाल अब वो वजीर आजम है, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के वजीर आजम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के मामले में उन्होंने अपने ऊपर एक कालक मल ली है। वजीर आजम की, शहबाज शरीफ साहब की, इससे आपको क्या लगता है कि शहबाज शरीफ साहब ही हुकूमत चला रहे हैं? आपको लग रहा है, क्योंकि जो तर्ज अमल है, आपका भी यही कहना है, मेरा भी यही कहना है कि वो शहबाज शरीफ साहब का लगता तो नहीं है, वो भी तनकीद बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जो इकदामात हो रहे हैं वो उनकी शायद पर्सनैलिटी को मैच नहीं कर रहे हैं। ऐसा है? ऐसा बिल्कुल है किसी हद तक, लेकिन बहरहाल वो एक मखलूत हुकूमत के 13 पार्टियों के वजीर आजम हैं। बहुत सारी पार्टियां उनके फैसलों से मुतमईन नहीं है, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के अंदर भी 3 और गिरोह हैं उनके अलावा। वो एक पार्ट है, शहबाज शरीफ साहब एक पार्ट होने के साथ साथ वजीर आजम में एक पार्ट हो गए। मरियम साहिबा उनकी बात नहीं मानती, वो अलग एक मामला है। हमजा शहबाज एक अलग मामला है, और नवाज शरीफ साहब सबसे बड़ा हिस्सा है। इसलिए मुस्लिम लीग नून के अंदर जितनी दर्जाबंदी और उसके बाद फिर नीचे और दर्जाबंदी है। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं, जो राणा सनाउल्लाह साहब की आवाज है, स्टाइल है, इनको बंद कर देंगे, इनके साथ ऐसा कर देंगे, लाठीचार्ज करेंगे, बच्चों के खिलाफ करेंगे, नौजवानों के खिलाफ करेंगे, नए आंसू गैस की गोले मंगा लिए। जो उनका माइंड और सेट है वही माइंड और सेट। आपको लग रहा है इनको हिलाने की कोशिश इनके अंदर से की जा रही है? क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब के हवाले से उनके हक में नून लीग के सीनियर रहनुमा बयानात देते हैं
लेकिन अंदर से ही आवाजें उठती हैं जनाब इसहाक डार वापस आ रहे हैं, और ऐसे वक्त में मिफ्ता इस्माइल साहब के हवाले से बात की जाती है, उनके हक में बात की जाती है, जब इसहाक डार के हवाले से खबर आती है कि जनाब वो किसी भी वक्त पाकिस्तान आ जाएंगे और खजाना के अमूर संभालेंगे। आपको लगता है इनको अंदर से ही काटने की कोशिश की जा रही है? देखिए, अंदर से पार्टी के अंदर बहुत सारे हिस्से, और इस तरह से बिल्कुल हुआ है कि मिफ्ता इस्माइल साहब से पहले जब हुकूमत में थे इमरान खान, तो उनसे ऐसे बयान दिलवाए गए। उसके बाद जब हुकूमत में आ गई इम्पोर्टेड हुकूमत को वज़ीर खजाना बनाने के बाद ऐसे फैसले करवाए गए। लेकिन अभी भी पाकिस्तान में बहुत सारे मामलात के अंदर इजाजतनामा शामिल होता है। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि इसहाक डार को भी एनओसी नहीं मिली है पाकिस्तान आने की, मरियम साहिबा को एनओसी नहीं मिली है लंदन जाने की, नवाज शरीफ साहब को एनओसी नहीं मिली है पाकिस्तान आने की। इन्हीं हालात के अंदर एनओसी जारी कौन कर रहा है? हुकूमत तो इनकी अपनी है, कौन एनओसी जारी कर रहा है? नहीं, हुकूमत आप देख लेना, मरियम साहिबा को, अब मरियम साहिबा कितना तड़प रही थी लंदन जाने के लिए, जा सकी हैं। नवाज शरीफ साहब तड़प रहे थे, उनको पासपोर्ट मिल गया, वो आ सके हैं। ये इसहाक डार साहब सेनेटर है, इन्होंने ओथ लेना है, ये आ सके हैं। देखिए, कुछ ना कुछ जरूर है, कुछ ना कुछ मामलात हैं, कहीं ना कहीं से फैसल भाई तबीयत खराब होगी ना, मतलब हम थोड़ा सा बड़ा दिल करके बात कर सकते हैं, हो सकता है। नहीं, मैं बड़ा दिल के बाद मैं इतनी बात कर सकता हूँ, उतनी बात कर रहा हूँ, और मैं उतनी बात करता हूँ। मैं बड़ी जिम्मेदार पोजीशन पे हूँ, तो मैं यही गुजारिश कर सकता हूँ कि यहाँ पर इस मुल्क के अंदर जो गलती की है मुस्लिम लीग नून ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ नहीं देगी, मौलाना फजलुर रहमान साहब साथ नहीं देंगे, एएनपी साथ नहीं देगी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट साथ नहीं देगी। ये वो लिबरल पार्टीज हैं, ये वो पार्टीज हैं जो मीडिया के ऊपर किसी सूरत कदम नहीं जानती है, नहीं चाहती है। पीपल्स पार्टी नहीं चाहती है, एनपी नहीं चाहती है, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी नहीं चाहते, जितनी मेरी उनसे मुलाकातें, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कभी इस चीज का सपोर्ट नहीं करेगी। तो ये जो फैसले करवाए जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून से, ये इस हुकूमत को ले डूबेंगे। अच्छा, इसकी एक वजह फैसल भाई एक और भी है, क्योंकि आप सीनियर सहाफी हैं, तवील अरसे से सहाफत कर रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी ऐसे रहनुमा मौजूद हैं जो कि तनकीद का जवाब देते हैं और वो शाइस्तगी के साथ देते हैं। साथ साथ जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी लोग ऐसे मौजूद हैं, आप जितनी तनकीद करें वो उसका जवाब देंगे, जेयूआई भी जवाब देगी। वो तो खान साहब इतनी ज्यादा तनकीद करते हैं, वो उसका भी जवाब देते हैं, लेकिन शाइस्तगी के साथ, ठीक है। लेकिन नून लीग में ऐसे लोग नहीं हैं जो कि इस तरह से जवाब दे सके। वो नाराज हो जाते हैं, वो गुस्सा करने लग जाते हैं, ऐसा है। देखिए, ये जो सियासी जमातें जिनका आपने नाम लिया, मैंने भी नाम लिया, ये सियासी जमातें अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो ये बाइकआउट कर देती है कि हम आपके चैनल पर नहीं आएंगे, हम आपके अखबार को इंटरव्यू नहीं देंगे, हम आपका अखबार नहीं खरीदेंगे, हम आपके चैनल पर नहीं आएंगे, हम आपके चैनल पे लॉग इन नहीं होंगे, हम केबल वाले को कहते हैं कि चैनल हमें मत दिखाओ। वो ये एहतजाज करते हैं, वो आपके खिलाफ FIR दर्ज नहीं करते, वो आपको घरों से नहीं उठाते, आपकी फैमिलीज को हरासा नहीं करते। वो कहते हैं ठीक है जी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आपका राइट है, आप बात करें, हम आपसे एग्री नहीं है। बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए, बोल के साथ भी हुए, लोगों ने एतराज किया कि फलानी चीज के ऊपर हम एग्री नहीं करते, वो नहीं करते तो नहीं देखिए आप। हम बहुत सारे माजी में ऐसी चीजें देखते रहे, लेकिन ये गलती जो हुई है, गिरफ्तारियों वाली गलती, ये मार्शल्ला के अंदर भी नहीं हुआ करती थी। ये इस तरह से हरासा करने वाले मामला मार्शल्ला में भी नहीं हुआ करते थे, रिसेंट मार्शल्ला में नहीं हुए। अब ये जो वाकयात हो रहे हैं, ये वाकयात यकीन करें मीडिया की जीत है, ये हुकूमत जाने वाली है, ये हुकूमत चली जाएगी। हर सूरत में इमरान रियाज की जीत होगी, समी इब्राहिम की जीत होगी। अब बहुत सारे ऐसे सहाफी जिनको धमकियां मिल रही हैं, साबिर शाकिर साहब पाकिस्तान में वापस तशरीफ लाएंगे, असद शरीफ साहब की जीत होगी, जमील फारूकी वो बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको थ्रेट्स मिल रहे हैं, उनकी जीत होगी। ये सारे मीडिया वर्कर्स की जीत होगी जो आवाज उठा रहे हैं और जो फ्रंट पर है उनकी भी। ये हुकूमतें, ये इस तरह की हुकूमतें मीडिया का मुकाबला नहीं कर सकती, इनको जवाब देने, ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं और सहाफी सवाल कर रहे हैं, कोई कैरेक्टर असैसिनेशन थोड़ी कर रहे हैं। जो सवाल बनता है वो सवाल हो रहा है, अगर उस सवाल का जवाब नहीं है इनके पास तो उसके बाद फिर ये मामला कर रहे हैं, पॉपुलैरिटी के हिसाब से कर रहे हैं। इमरान रियाज की पॉपुलैरिटी सोशल मीडिया पे नंबर 1 है, इस रीजन के अंदर नंबर 1 है। समी इब्राहिम को सबसे ज्यादा देखा जाता है सोशल मीडिया के ऊपर, जमील फारूकी को देखा जाता है, साबिर शाकिर को देखा जाता है, अशद शरीफ को देखा जाता है। लोग ये ईमानदार सहाफी हैं, इनके ऊपर कोई कदम नहीं लगा सकता, ये बिके हुए सहाफी नहीं है, इन्होंने प्लॉट नहीं लिए हुए, इन्होंने वो लिफाफे नहीं लिए। वो लिफाफे वाले सहाफी अलग है, लिफाफे वाले लोग अलग हैं, उन पर कोई केस नहीं होता। पाकिस्तान की कौम जो है वो समझती है, जानती है कौन कौन से मीडिया और कौन कौन से सहाफी साथ हैं। मेरा ख्याल ये है कि ये
आखिरी लम्हात नहीं होते मैच के, ये वो लम्हात है अपनी हुकूमत को बचाने के लिए मियां साहब। और हमने माजी में देखा है, अच्छा मुझे ब्रेक लेना है फैसल भाई, लेकिन मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। हमने माजी में देखा है हुकूमतें जब जा रही होती हैं तो इस तरह के इकदामात उठाती हैं और गलती कर जाती हैं, जिसकी वजह से वो इकदामात उनके खुद हुकूमत के जाने की नवी सुनाते हैं। और गालिबन शायद लीग का ये इकदाम कि एक सहाफ़ी को अरेस्ट करना, गिरफ्तार करना, वो आपके फेवर में बोले या आपके अगेंस्ट में बोले, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से आवाज़ दबाने की कोशिश करेंगे तो जनाब ये जमहूरियत में तो किसी भी मुल्क में नहीं होता है। आमरीत में होता होगा, शायद नून लीग आमरीत पर ही शायद यकीन रखती है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। फैसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। फैसल अजीज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। फैसल साहब, ऐसी इतलात आ रही है, अभी तो कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इतलात आ रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अमला पहुंच चुका है। अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है। खान साहब तो तनकीद करते हैं, हमारे लिए खुल जाती हैं, अब इस पर तो तनकीद नहीं करेंगे ना। अच्छा, मेरे पास भी ऐसी इतलात है लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं सलमान, हर दौर के अंदर जालिम हुक्मरान होते हैं, हर दौर में उससे ज्यादा मजबूत असाब के सहाफी होते हैं, उससे ज्यादा मजबूत टेलीविजन चैनल्स के मालिकान होते हैं, बड़े बहादुरी के साथ मुकाबला करते हैं। इस दौर के अंदर बोल टीवी बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला कर रहा है, आमिर जैसी रविश रखने वाली इस हुकूमत का मुकाबला कर रहा है। मैं तो खराज तहसीन पेश करता हूँ बोल टीम को और समी इब्राहिम साहब को, जमील फारूकी साहब को, सलमान आपको, बहुत सारे और एंकर्स को जो खुलकर बात कर रहे हैं, तो सहाफी खुलकर आवाज उठा रहे हैं, और चैनल्स भी, एयर वाई भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये सवाल उठाना, आवाम के लिए आगे बढ़ना और इस हुकूमत को आईना दिखाना, यही जिम्मेदारी है, यही बहादुरी है। बहुत सारे चैनल जिन्होंने इश्तेहार ले लिए, बहुत सारे ऐसे जिन्होंने अखबार के अंदर इश्तेहार ले लिए, लिफाफे ले लिए, प्लॉट ले लिए, कौम को बेच दिया है। कौम को बेचने वाले मीडिया हाउसेस एक्सपोज हो रहे हैं, वो बिकने वाले सहाफी भी आज एक्सपोज हो रहे हैं। कौम के लिए आवाज उठाने वाले, पाकिस्तान के लिए आवाज उठाने वाले, मुमलिकत पाकिस्तान के लिए आवाज उठाने वाले सहाफी हमेशा याद रखे जाएंगे। ये तकलीफ बहुत कम है। इमरान रियाज को आज गिरफ्तार किया, कम है। समी इब्राहिम को थ्रेट कर रहे हैं, जमील फारूकी को थ्रेट कर रहे हैं, बोल को थ्रेट कर रहे हैं, पहले भी बहुत दफा किया है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, बोल जैसे पहले कामयाब हुआ था, इंशाल्लाह बोल वैसे ही कामयाब होगा। ये हुकूमत नहीं रहेगी, आपकी आवाज बुलंद होगी, आप इसी तरह से सवाल करेंगे, ये हुकूमतें नहीं रहेंगी और हमेशा पाकिस्तानियों की आवाज मीडिया, सच्चा मीडिया उठाता रहेगा। और मुझे यकीन है कि ये सारा मामला जो है वो ज्यादा देर नहीं रहेगा। जिस तरह बोल पे पहले अजाब नाजिल किए गए नहीं, हुकूमत ने नहीं किए, मुस्लिम लीग नून ने किए थे, अब फिर वो कर रहे हैं। लेकिन मेरा अपना जाती ख्याल ये है इंशाल्लाह शिकस्त होगी। ये जो टैक्टिक्स होती हैं, आप यकीन जानिए ओल्ड स्कूल टैक्टिक्स हैं। अब तो ये बच्चे भी इस चीज से ना आशना हो गए। आखिरी नंबरों पर डाल दो, सहाफियों पर केसेस बना दो, सहाफी को गिरफ्तार कर लो। और अभी मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो लोग इमरान रियाज खान साहब के व्लॉग ना देखते होंगे, ना सुनते होंगे, ना उनको सर्च करते होंगे, अभी खोल के देखेंगे कि यार ऐसी क्या बात कह दी जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये तो मशहूरियत की वजह बन जाती है। ये ओल्ड स्कूल टैक्टिक्स है और तमाम बच्चे भी इस बात को समझ गए होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सोशल मीडिया को और बूस्ट मिलेगा। इमरान रियाज को, समी इब्राहिम को, जमील फारूकी को, बोल टीवी को, बहुत सारी ऐसी आवाजों को बहुत बूस्ट मिलेगा। और ये नादानी है, ये ना समझदारी है, ये इनके पास अच्छे एडवाइजर्स नहीं है, ये फैसले सही नहीं कर रहे। इनको तो चाहिए था कि बैठते इमरान रियाज के साथ, समी इब्राहिम के साथ, अशरफ शरीफ के साथ, साबिर शाकिर के साथ, जमील फारूकी के साथ, आपके साथ और लोगों के साथ बैठते, बात करते कि इख्तिलाफ है क्या, क्यों। सवाल ही तो कर रहे हैं ना सहाफी, कुछ और थोड़ी कर रहे हैं। आपसे ये सहाफी प्लॉट थोड़ी मांग रहे हैं, ये सहाफी पैसा थोड़ी मांग रहे हैं। आपके साथ हज पे, उम्रे पे जाने के लिए थोड़ी तैयार है। आपके साथ सरकारी हज नहीं चाहते ये सहाफी। ये वो वाले सहाफी नहीं है जो तुर्की आपके साथ जाना चाहते हो, ये वो सहाफी नहीं है। ये सहाफी दूसरे, ये सवाल का जवाब मांगते हैं। आप उन सहाफियों की भी लिस्ट बनाएं जो खाने नहीं खाते हैं, प्लॉट नहीं लेते हैं, जो लिफाफे नहीं लेते हैं, खाली सवाल के जवाब लेते हैं। ये वो सहाफी हैं जो सवालों के जवाब मांगते हैं। इस हुकूमत के पास ऐसे लोग भी होने चाहिए जो सवालों के जवाब दें। सवालों के जवाब दे। बड़ा जबरदस्त सिनेरियो है ये। पाकिस्तान के अंदर एक बेहतरीन चीज रकम हो रही है, गिरफ्तारियां होती हैं, लेकिन इस तरह से खोटी हरकतें करके गिरफ्तारियां करना, हुकूमत अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रही है। दो बातें हैं। एक तो चीज देखें, आपने कहा कि ना हज पे जाने वाले सहाफी हैं ये, ना ही आपके साथ कोई प्लॉट का तकाजा कर रहे हैं, ना आपसे कोई आसाइशें मांग रहे हैं। लेकिन अगर मांग रहे होते तो शायद हुकूमत के लिए उनके साथ बात करना, आपको नहीं लगता
बहुत ज्यादा आसान होता। और दूसरा आपने कहा एडवाइजर, अच्छा एडवाइजर उनके पास ऐसे हैं, लेकिन मेरा अपना तज्जिया है, आप कह सकते हैं इख्तलाफ कर सकते हैं, एडवाइजर्स पर चलते हैं सर ये लोग, ये तो अपनी किचन कैबिनेट पर चलते हैं, जो घर के मामलात होगा उसी को इंप्लीमेंट कर देते हैं। सलमान, मैंने ऐसे ऐसे सहाफी देखे जिनके हर दौर के अंदर प्लॉट होते हैं, हर दौर में फार्म हाउस होते हैं, हर दौर में गाड़ियां होती हैं, वो किताबें लिखते हैं, इनकी तारीफें करते हैं। वो कल हमजा साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अगली 2 रोज के अंदर वही सहाफी थे जो उम्रे करते हैं, जो हज पे जाते हैं, जो लंदन की ट्रिप करते हैं, जो दुनिया भर घर में घूमते रहते हैं, इनकी तारीफों के अंदर कॉलम लिखते हैं। इनको आदत उन्हीं सहाफियों की है। ये जो लौट खड़ी हुई है ना पाकिस्तानियों की, सहाफियों की, इनको इसकी आदत नहीं है। इनके जहनों में ये आदत नहीं है कि सवाल करेंगे, इनके जहनों में ये नहीं है खाना खाएंगे, इनके जहनों में नहीं है निहारी पाए वाले सहाफी। ये वो सहाफी हैं जो सवाल करेंगे, आप जवाब नहीं देंगे, ये दोबारा करेंगे, आप दोबारा नहीं करेंगे, ये दोबारा करेंगे, और इनके सवालों को लोग उठाते हैं, वो सवाल फिर लोग करते हैं। इस तरह वो सहाफी जो निहारी पाए वाले हैं वो एक्सपोज हो रहे हैं, फार्म हाउस वाले, प्लॉट वाले वो एक्सपोज हो रहे हैं, तो टूर करने वाले हैं, वो जो बड़ी बड़ी दुपट्टा पहन के जो है वो हज करने वाले एंकर्स हैं, वो सारे के सारे एक्सपोज हो रहे हैं। ये नया दौर है, और इस दौर के अंदर आप मीडिया से एंकरों को ऑफलोड करा सकते हैं, ऑफ एयर करा सकते हैं, जॉबें छीन सकते हैं, उनके प्रोग्राम बंद करा सकते हैं। सोशल मीडिया से आप उनको नहीं खींच सकते, आवाम को उनसे अलग नहीं कर सकते। ज्यादा पॉपुलर होंगे, ज्यादा लोग सवाल उठाएंगे, ज्यादा खुलकर आगे आएंगे, और लोग कहेंगे इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट है, आप लोग कहेंगे आप पीछे का जो है वो चला रहे हैं, आप कहेंगे आप मीडिया के खिलाफ बर्ताव कर रहे हैं इस तरह का। तो ये सारी चीजें ज्यादा चलने वाली नहीं है सलमान, ये सारी चीजें एक्सपोज होंगी बेशक। और ये इस तरह के इक़दामात आपकी हुकूमत की जाने की नवीद तो खुद सुनाएंगे। फैसल अजीज खान साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनाब इमरान रियाज खान साहब कर लिया गया है। आज खान साहब ने जो तकरीर की थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने एक धुआंधार किस्म की थी और कई इनके शफात उन्होंने किए, उस पर बात करनी थी, लेकिन हुकूमत ने शायद ये एक ऐसा कदम उठाया है जिससे अब इस बहस को खत्म करना पड़ेगा कि जनाब इलेक्शंस कब होंगे। शायद उनको लग रहा है कि सहाफियों को गिरफ्तार करने से उन पर उठने वाली आवाज़ों को रोक दिया जाएगा, लेकिन नून लीग शायद अपने ओल्ड स्कूल टैक्टिक्स से अभी तक बाहर निकल कर नहीं आई है। दुनिया आगे बढ़ गई है, दुनिया सोशल मीडिया पर आ रही है। अब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, ट्वीट का इजहार कर देते हैं, ट्वीट कर देते हैं तो ताकि पूरी दुनिया को पता चल जाए। लेकिन अभी तक नून लीग शायद उसी माइंडसेट के साथ चल रही है कि सहाफी को गिरफ्तार कर लो, उसको अरेस्ट कर लो, तो शायद सच की आवाज़ को दबाया जा सकता है। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाज़त। जिंदगी रही, सेहत रही, इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।